बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आई हूँ पंजीरी की रेसिपी के साथ। पैन में सबसे पहले ऐड करेंगे देसी घी। मैंने मेंशन कर दिया है कितना ये घी ऐड किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम ऐड किए हैं 3 कप के बराबर, और इसमें तमाम चीज़ें में जो मैंने ऐड की हैं वो मेंशन कर दी हैं। आपके पास जौन-जौन सा ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो या अवेलेबल हो, आप वो वाला ऐड कर दें। तमाम ड्राई फ्रूट को पैन में ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए लो आंच पे इसको रोस्ट करेंगे देसी घी के अंदर। अगर दोस्तों आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तमाम ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है। अब इसको एक साइड में पैन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, ये तमाम बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, औरतों के लिए जिनको हड्डियों की दर्द और नज़र वग़ैरह, कमज़ोरी, थकान, सब कुछ ये इस पंजीरी में सबका हल है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप के बराबर गोंद। इसको उतनी देर फिर फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से फूल ना जाए, और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट वाले पैन के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब इसमें 4 मगज़ ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे देसी घी के अंदर। अब दूसरे पैन में हम घी ऐड करेंगे और अच्छे से गरम करके इसमें फूल मखाना तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैंने लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये औरतों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए जिनको जोड़ों की दर्द है, मैदे का मसला है, थकान होती है, बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए फूल मखाना। पैन में एक देसी घी ऐड करेंगे। अब इसमें किशमिश ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक किशमिश अच्छी तरह से फूल ना जाए। आप देख सकते हैं, और तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। अब बड़े बड़े पैन में हम घी ऐड करेंगे। ये भी देसी घी में, क्योंकि इसमें हमने सूजी 1 केजी के बराबर फ्राई करनी है। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें सूजी ऐड कर देंगे। आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है, हर घर में तकरीबन बनती है। लेकिन आजकल जिस तरह की महंगाई है, कुछ लोग नहीं बना सकते, तो वो देसी घी में ना बनाएं, वो दूसरे आम ऑयल में बना लें, और जौन सा ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो वाला इस्तेमाल कर लें। अब पैन में सबसे पहले मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल जो मैंने घर में ही पीसी थी, इसको फ्राई करेंगे देसी घी के अंदर। इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये हाफ़ केजी के बराबर मैंने मूंग की दाल ली है। लोग पंजीरी के अंदर सिर्फ सूजी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने मूंग की दाल भी ऐड की है क्योंकि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। और बड़े बच्चों, बुज़ुर्गों, औरतों, मर्द, हर किसी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी की ख़ास सौगात है। और दोस्तों, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, और मेरी रेसिपी को ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो अपने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नई मेरी आने वाली नई रेसिपी का जब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो। बड़ा सा बर्तन लेंगे, सबसे पहले ये सूजी ऐड करेंगे और मूंग की दाल ऐड करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट 2 कप के बराबर। ये मैंने बाज़ार का पिसा हुआ लिया है, आप चाहें तो घर में भी क्रश कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने तकरीबन 1
छोटा स्मॉल कप के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको भी मैं बारीक पीस लिया था। इसको भी आपने पीस के डालना है, मोटा सा नहीं डालना। और तमाम ड्राई फ्रूट दरदरा सा चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था। आप देख सकते हैं कुछ मैंने साबुत भी अलग करके रखा था गार्निश करने के लिए। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। दोस्तों मैं मिक्स करके डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, फीडबैक देना है आपको रेसिपी कैसी लगी पंजीरी की। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।